वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जी, फिल्म के हवाले से होगा और इसमें हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर उमर आदिल से। और आज की फिल्म हम सुबह से अनाउंस कर रहे हैं जी, अली जफर की मेडन फिल्म तेरे बिन लादन। बड़ी कंट्रोवर्शियल नाम, इसका बड़ा टाइटल बड़ा कंट्रोवर्शियल। रिलीज़ हो गई, इंडिया में रिलीज़ हो गई, पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो सकी चंद वजूहात की बिना पे। वो वजूहात भी पूछेंगे डॉक्टर साहब से। और इस फिल्म का पहले देखते हैं एक प्रोमो, बिल्कुल, और उसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब के पास। तू एक दफा मेरा प्लान सुन ले, उसके बाद जैसा तू कहेगा वैसे कर ले। इतनी सजा देंगे पैर नहीं चला सकेगा। पता है इस शक्ल के साथ तुम लाखों रुपए कमा सकते हो। मरवाएगा बोल यार, तुम तक के ना सारे मुझे कोई खतरा दे रहे। इससे सेफ दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है। ओसामा गुजर गया क्या? आधी दुनिया समझती थी वो मर गया और आधी दुनिया उसे ढूंढी जा रही है। देखना, ये देगा हमें लाखों रुपए। अच्छा जी, पैकेज आपने देख लिया। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब अली जफर उसामा को बता रहा होता है कि इस तरह बोलना, तो वो परेशान हो जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट आई एम श्योर ये फिल्म बहुत अच्छी भी गई है इंडिया के अंदर, लेकिन ये कैसी है ये डॉक्टर उमर आदिल से जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर। हेलो फारूक। सबसे पहले आई हैव टू गिव माय वन लाइनर ऑन दिस मूवी, और वो ये है कि इट इज अ ग्रैंड सैटायर on America's war on terror. ये सिर्फ एक चीज पे तंज है, on the single-minded madness which that superpower is actually exerting and exhibiting in this part of the world while hunting for Osama. आप यकीन कीजिए कि मैं समझता हूं कि एक छोटे से बजट के ऊपर एक नई कास्ट के साथ एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर ने एक ऐसी चीज को उठाया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, एंड विच इज लीस्ट बॉलीवुड। आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड कभी टेररिज्म पे ऐसा सच फिल्म नहीं बनाता? अब मुंबई अटैक्स पे बना दे अपने प्रोपेगेंडा के लिए तो बिल्कुल और बात है, मगर उसामा का सब्जेक्ट कभी टच नहीं किया। दिस इज एक्चुअली उसामा बिन लादेन्स डेब्यू into Bollywood and perhaps Bollywood as well. Bollywood का मतलब है ये हॉलीवुड जो है ना, इसको बॉलीवुड कहते हैं। फॉली का मतलब पता है आपको क्या होता है? गलतियां और बहुत सारी गलतियां। फारूक, द पॉइंट इज कि आप एक दुनिया के इतने अहम इशू को उठाएं और भारत रहते हुए उठाएं जहां पे उसामा perhaps doesn't figure that large. अभिषेक शर्मा ने एक गजबनाक प्लॉट सोचा है which is going to work very well. The best part is that Bombay audience जो वहां पे ये फिल्म देख रहे हैं, they have actually given this movie in one weekend more than 5 crore rupees in box office revenues. इसका मतलब ये है कि this is a universally appealing subject. और देखिए, आप बुरा ना मानिए, हम अगर तमिल टाइगर्स पे एक फिल्म यहाँ बनाएं तो मुझे बताइए गुजरांवाले में कितने पैसे मिलेंगे उसको? Nobody knows what Tamil tigers are all about. मगर उसामा has been portrayed so well. एंड मेरे ख्याल में इंडिया के जो ऑडियंस हैं उन्होंने इसके पॉलिटिकल साइड को नहीं, इसके जो कॉमिक रिलीफ है उसको पैसे दिए हैं, एंड इट्स वेरी इनविगोरेटिंग। अफसोस की सिर्फ बात यह है जो आप ये कह रहे हैं कि असल में जिस ऑडियंस ने इसे सबसे ज्यादा इंजॉय करना है, वो जिन पे ये चीज गुजर रही है, वो मुल्क जिसमें सपोजिटली उसामा बिन लादेन रहता है, वहां के रहने वालों के लिए ये फिल्म बैन कर दी गई है। इसलिए बैन कर दी गई जो कहा गया है, और जो आपके सेंसर बोर्ड ने डायरेक्टिव जो दिया वो ये कहा है कि शायद इससे सिनेमास के ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाएं। देखिए, ये एक मूवी एक पाकिस्तानी लड़के की है जो कि कराची में रहता है और जो अमेरिका जाना चाहता है। वो एक बांग कंपटीशन के अंदर, जहां पे कुकड़ों की बांग का कंपटीशन हो रहा है, अच्छा। उसमें एक ऐसे बंदे को देखता है जो नूरा है, जिसका पोल्ट्री फार्म है और जिसका कुकड़ जो है सबसे ऊंची बांग देता है, और वो ये लग सोचता है कि अगर इस आदमी को मैं इस्तेमाल करके एक उसामा की टेप बना दूं, जो रोजाना अल जजीरा टीवी से आती रहती है, एक और आने वाली है, फिक्र ना कीजिए, और मुझे लगता है कि वो भी प्रधुमान सिंह पे ना बनी हो इसलिए। एनीवे, सो ही वांट्स टू सेल दैट, but this is such a common thing. हमारे यहाँ टेप्स बेचना, and then ultimately the best part is that he does actually arrive in America. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये चीज बताएं कि अली जफर की जो एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर, वो आप कितने 10 में से मार्क्स देंगे? देखिए, मैं 10 में से उस पर बहुत कम मार्क्स दूंगा। अली जफर साहब बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। He is an absolutely brilliant star and a pop idol, but he's also the ordinary boy, good looking boy next door. यहाँ पे ये उनकी जिंदगी भी ये है। इस
मूवी में भी इनका रोल एग्जैक्टली ये है। मतलब उनके टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज किया टैलेंट गया। होगा, मगर perhaps the versatility of the talent and the kind of different images। देखिए सुंदस, मैं कल आपको एक मूवी बनाऊं और उसमें सुंदस को एक रोल दूं कि वो एक टीवी प्रेजेंटर हैं, तो मैं कहूंगा सुंदस दिस इज व्हाट यू आर इन रियल लाइफ, सो व्हाट पर्सोना हैव यू अचीव्ड। अब आप मुझे दीजिए रोल और जो फारूक को रोल दीजिए जो हम रोजाना करते हैं, ये नहीं। अगर मैं सुंदस को अंधी लड़की का किरदार दूं तो फिर पता चले कि सुंदस कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू द डायरेक्शन, एक्टिंग के हवाले से हमने बात की, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना इसको रेट करेंगे? बहुत उम्दा डायरेक्शन है, इट इज टोटली फ्रेश, इसलिए कि कोई भी रोल ऐसा नहीं है जिसको आप सानवी कह सकें। देयर इज नो लीड इन इट, यू नो, आई अंडरस्टैंड दैट अली जफर इज द प्रोटैगनिस्ट, ही इज द मेन प्लेयर, मगर जितने भी बाकी किरदार हैं उन पे भी डायरेक्टर ने फुली फॉर्म्ड देम। मैं उन साहब का जिक्र जरूर करना चाहता हूं जो इसमें उसामा बिन लादेन बने हैं। उनका नाम है प्रदुमान सिंह, ही इज अ सिख, and I think it is also one of his debut performances. The uncanny resemblance is perfectly there, मगर एक भी उसके बाद कोई facial expression, कोई मैनरिज्म ऐसा नहीं है जो वो अडॉप्ट करे जिससे आपको जरा भी लगे कि वो उसामा की नकल उतार रहा है। He is being coaxed into becoming Osama bin Laden, but he actually maintains his own character. डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज है, बिन लादेन के म्यूजिक के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा कि आप तो वैसी मौसीकी वेरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, इसलिए कि इसमें कोई गीत नहीं है जिसको आपने शूट किया, लेकिन हमने वीडियोस कुछ देखे हैं। अब देखिए, मैं आपको अर्ज करूं आपको कि फारूक आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत अरसे से अब ये ट्रेंड है कि यू हैव ट्रैक्स बट दे डोंट इवन मैच विद द मूवी। आप हॉलीवुड की फिल्में देखें, मैं आपको पूछूं टाइटैनिक के कितने गाने हैं, तो आपको यकीन कीजिए आप टाइटैनिक का गाना इस तरह याद नहीं कर सकते, एंड देयर आर एक्चुअली 5 ट्रैक्स। माय हार्ट विल गो ऑन, सेलिन डियोन, एग्जैक्टली, बट हाँ सेलिन डियोन तो उसकी वजह से याद है ना। गाना भी बड़ा अच्छा है। ये कि फारूक देखें, वो दो ट्रैक्स आर एक्चुअली बेसिकली द बैकग्राउंड स्कोर। वो ये नहीं होता कि यहाँ से लहराती हुई हीरोइन आती है और वहां से फड़फड़ाता हुआ हीरो आया और लंबी ग्रीन गार्डन्स के अंदर नाच रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। ये जो इसका जो टाइटल ट्रैक है, और मैं उसको यहाँ इसलिए लेना नहीं चाहता कि मॉर्निंग शो है और सुबह सुबह मासूम गालियां ही निकालना अच्छा नहीं लगता, मगर हमारे यहाँ वो लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है और वो अली जफर साहब ने गाया है। मगर देखें ना, जब साली और अबे तबे आ गए तो फिर ये भी आ गया, डैश 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 भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। और क्या, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। और डॉक्टर साहब, वो एक्सप्रेशन जरूर सिखाएं ऐसे वाले, वो कुदरती आता है। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज क्रिकेट पे हमने अपना गेस्ट आज जो है वो डेडिकेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता है 15 साल के बाद एक तारीखी फतह। हम बात करेंगे सलमान भट्ट से लाइव, हम बात करेंगे उमर अकमल और कामरान अकमल, बहुत एक टैलेंटेड डुओ, इनके पेरेंट्स से, और हम इनकी फैमिली से, और हम कामरान अकमल से भी लाइव बात करेंगे, बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ से भी कोशिश करेंगे लाइव बात करने की, और बहुत से इंटरेस्टिंग पैकेजेस भी देखेंगे। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया।